अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पंजाबी डैमसेल इन मक्का। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। आज का थर्ड और फोर्थ डे का व्लॉग मैंने एक साथ इसलिए किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इस वजह से। अभी पीछे मैंने आपको एक गधा गाड़ी दिखाई जो कि एक लेडीज़ चला रही थी। बलूचिस्तान वाली साइड पे सब लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो हम लोग भी थर्ड डे हमारा जो था वो लसबेला सकरान के लिए था। ये भी बलूचिस्तान की एक साइड है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता। मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी और कज़न पता नहीं हमें कहाँ कहाँ घुमाई जा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे थे हमें। इसके बाद फिर हम लोगों ने फ़िशिंग फॉर्म देखा जहाँ पे फ़िशेस जो थी वो ताज़ा वो लोग हमारे सामने निकालते थे, उसको काटते थे और बना के दिखाते थे। रात को ही फिर भाई का प्लान बन गया ठट्ठा की तरफ, आधी रात को ही। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनका पता नहीं चलता, कभी भी कहीं भी प्लान बन जाता है उनका। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो फ़िशिंग फॉर्म जो देखा था ये भी बहुत साफ़ सा था। और जहाँ मतलब नदी पास हो तो फिर हवा जो होती है उसकी ऑटोमेटिक ही बहुत ठंडी हो जाती है। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये कराची का वेदर अमूमन वैसे ही गर्म होता है और बलूचिस्तान वाली साइड तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है, बिल्कुल सऊदीया जैसा ही माहौल होता है वहाँ का। जो गर्मी जो वेदर होता है बिल्कुल सऊदीया जैसा था। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे हमें हमारे सामने फ़िश काट के बना के दी और बहुत मज़ा आया उसका भी। फिर भाई ने कहा कि ठट्ठा से आगे कर्ली झील होती है, वहाँ आके आप लोगों को सैर करवाता हूँ। तो फिर कर्ली झील पे जब हम लोगों ने देखा तो हमें दूर दूर तक कोई लोग आसपास नज़र नहीं थे आ रहे। हमने कहा लगता है आज तो सिर्फ हम ही हैं, लेकिन जैसे करीब गए तो इतनी बसेस, गाड़ियाँ और फैमिलीज़, विदाउट फैमिली सब आए हुए थे। और उसको देख के इतना हैरत हुई। भाई कहते देखो कितनी दूर है, कराची से भी आगे बलूचिस्तान, या बलूचिस्तान से भी आगे ठट्ठा, ठट्ठा से भी आगे ये जो कर्ली झील है। और यहाँ तक लोग पहुँचे हुए थे। देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग, हमारी पाकिस्तानी अवाम कहीं भी पहुँच सकती है। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने कर्ली झील के करीब पहुँचे तो इसका जो पानी होता है ना ये साफ़ था। और इसका लेवल जैसे जैसे हम दूर जाते थे तो फिर लेवल बढ़ता था, अदरवाइज़ करीब करीब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा था। तो भाई तो बिल्कुल गाड़ी इसके करीब ही पार्क करने लग गए। और हम लोगों ने जो इसकी रेत होती है ना, ये भी पानी जो अक्सर कराची के जो समुंदर होते हैं उसमें वो रेत जो होती है वो चिपक जाती है, लेकिन इसकी झील की ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने की बोटिंग, बोटिंग में भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें इस ट्रिप का। बहुत ही यादगार ट्रिप था मेरा ये। अमूमन जब भी मैं कराची आती हूँ तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। हमारे कज़न हमें बहुत घुमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमती रही हूँ। और ये मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ बैठे हुए थे और फिर इस तरह हम दोनों ही आगे, क्योंकि बोटिंग में बैठने का मज़ा सिर्फ आगे ही है, पीछे तो जो होता है ना, मतलब वो उसकी जो आगे की स्पीड होती है ना वो आगे से अप हो जाती है, पीछे से डाउन हो जाती है। पीछे से लग रहा होता है डर, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हम लोगों ने। सूरज भी चमकता हुआ नज़र आ रहा था। और इसके साथ ही भी मेरी ये जो जगह का कर्ली झील का जो सफ़र था वो अपने अख्ताम पे पहुंचा। और इस तरह फिर हमने अपने घर की मंजिल को पकड़ लिया। और फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो वापसी का सफ़र था वो भी बहुत अच्छे से रहा। लेकिन कराची में अमूमन लोग दिन को ही घूमते रहते हैं। अब मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।